नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल एनलाइट क्लिप्स में। ओके बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिड वुमन हैव अ रिवॉल्यूशन। ओके, ये फ्रांस रिवॉल्यूशन का एक चैप्टर का एक पार्ट है, वुमेन्स हैव अ रिवॉल्यूशन। ओके, आज तक अभी तक आपने इस चैप्टर के अंदर ये देखा होगा कि जितने भी रिवॉल्यूशन हो रहे हैं वो मेंस कर रहे हैं। ओके, जितने भी लोग अगेंस्ट जा रहे हैं किंग के, गवर्नमेंट के, ओके, नेशनल असेंबली के, ये सारा काम कौन कर रहा है? मेंस कर रहे हैं। तो क्या वुमेन्स का इसमें कोई रोल नहीं था? ओके, वुमेन्स का रोल था बच्चों। ओके, जितने भी अभी तक रिवॉल्यूशन हुए हैं, ठीक है, इस चैप्टर में ये लिखा है कि सारे मेंस की वजह से हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि इसमें उतना ही उनका जो है वो आधार था, ठीक है, जितना मेंस का था। मतलब जितना मेंस ने अपनी सोसाइटी के लिए रिवॉल्यूशन किया है, उतना ही साथ साथ में वुमेन्स ने भी जो है वो अपनी सोसाइटी के लिए रिवॉल्यूशन किया हुआ है। ओके, आइए जानते हैं कैसे। From very beginning, women were active participants in the events which brought so many changes in the French society. ओके, स्टार्टिंग से ही जितने भी फ्रांस सोसाइटी में चेंजेस हुए हैं, वुमेन्स ने बराबर हिस्सा लिया है, बराबर पार्टिसिपेट किया है उन चेंजेस को होने के लिए एज कंपेयर टू दी मेंस। ओके, स्पेशली थर्ड स्टेट वुमेन्स। ओके, थर्ड स्टेट्स वुमेन्स को क्या होता है? दे हैव टू वर्क फॉर द लिविंग। अब थर्ड स्टेट्स का मतलब क्या होता है? पीजेंट्स, सर्वेंट्स लोग, ओके, आर्टिशंस, उनके पास इतने पैसे नहीं थे। ओके, तो उनके जो मेंस के साथ साथ वुमेन्स भी जो है वो कमाने जाती थी बाहर। ओके, कौन से काम करती थी वो? दे वर्क एज दी लॉन्ड्रेसेस। ओके, लॉन्ड्री के काम करती थी वो, ठीक है, कपड़े धोना, प्रेस करना। ओके, सोल्ड दी फ्लावर, रास्ते पर फ्लावर बेचना, फ्रूट्स बेचना, वेजिटेबल्स बेचना। ओके, एंड दी डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउस ऑफ द प्रॉस्पेरियस पीपल। ओके, डोमेस्टिक सर्वेंट का मतलब क्या होता है? जो प्रॉस्पेरियस पीपल है, जैसे कि नोबल्स हो गए, क्लर्जी हो गए, उनके घर पे जाके काम करना। ओके, झाड़ू पोछा, बर्तन करना, देख रेख करना उनकी बच्चों की। ओके, तो ये रहे सारे काम जो है वुमेन्स, स्पेशली थर्ड स्टेट की वुमेन्स है वो उनको करना पड़ता था। ओके, फिर ये सब करके उनको घर पे भी जाना है, घर भी देखना है, ओके, बच्चे को भी संभालना है। ओके, तो पूरा लिविंग कल्चर उनका इस तरीके से पूरा स्टेबलाइज हुआ था। अनस्टेबल था, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग जो है वो ये सब झेल रहे थे, काम कर रहे थे। ओके, और उनको जो है वो दे डू नॉट हैव राइट फॉर एजुकेशन। ओके, उनको जो है वो राइट फॉर एजुकेशन नहीं था। ओके, स्पेशली थर्ड स्टेट की वुमेन्स की बात कर रहा हूँ बच्चों। ओके, नोबल्स के जो डॉटर होते थे, नोबल्स की डॉटर, ओके, या फिर किसी अच्छे घराने की बेटियां, लड़कियां हो, उनको पढ़ाया लिखा जाता था। ओके, और फिर उनको जो है वो पढ़ा लिखाने के बाद डायरेक्ट उनकी एक एज के बाद शादी करवाई जाती थी। ओके, मतलब वो जॉब का जो था ना कि बाहर जाके जॉब करे, वो इतना अलाउड नहीं था उस टाइम पे फ्रांस रिवॉल्यूशन के अंदर। ओके, वो जो थर्ड स्टेट्स की वुमन है कि उनको अपने बच्चे और अपने घर का जो है पूरा मतलब फाइनेंशियल कंडीशन नीड्स के लिए वो बाहर काम करना पड़ता था। लेकिन जो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, फिर भी उनकी बच्ची डॉटर्स है वो बाहर काम करना चाहती है, तो ये सब उनको अलाउड नहीं था। ओके, फिर भी जो वुमन वर्किंग वुमन है, ओके, मान लो कि वो एक इंडस्ट्रीज में काम कर रही है जहां मैन भी सेम काम कर रहे हैं और वुमन भी सेम काम कर रही है, लेकिन इनके वेजेस जो थे वुमेन्स के वो थोड़े से कम थे। ओके, लोअर वेजेस थे एज कंपेयर टू दी मेंस। ओके, समझ में आया? सेम काम करना है, फिर भी जो सैलरी है वो मेंस को ज्यादा मिलेगी और वुमेन्स को कम मिलेगी यहाँ पर। ओके, समझ में आया बच्चों यहाँ पर? ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन थी जो वुमेन्स झेल रही थी, स्पेशली थर्ड स्टेट्स की वुमन। ओके, समझ में आया यहाँ पर? ठीक है, अब ये सब होने लगा तो वुमेन्स के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा।
ओके कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेंस को सारे राइट्स मिल रहे हैं, हमको राइट एक भी नहीं मिल रहा है, ना हमको पढ़ाई करने का अधिकार मिल रहा है, ओके ना हमको वोटिंग का अधिकार मिल रहा है, ठीक है, हमको वेजेस भी बहुत कम मिल रहे हैं। तो ये सारे हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, जबकि हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, बच्चे भी संभाल रहे हैं हम, और हम बाहर से कमा के भी लेके आ रहे हैं, तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ओके सो ऐसे थिंकिंग वाले वुमेन्स ने अपना क्लब फॉर्म करना शुरू कर दिया ताकि वो नेशनल असेंबली के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जाके अपनी बात रख सके। ओके समझ में आया। क्लब का मतलब पता है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि फ्रांस रिवॉल्यूशन के अंदर अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्लब फॉर्म किया था। जैसे बेस्ट क्लब था वो जैकोबिन्स क्लब था, ओके, मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर, याद है ना बच्चों। ओके वैसे ही वुमेन्स ने भी अपना एक क्लब फॉर्म शुरू कर दिया, ओके ताकि वुमेन्स है वो अपनी बात जाके रख सके गवर्नमेंट के पास। ओके बच्चों समझ में आया। स्पेशल उस टाइम पे एक फेमस क्लब हुआ करता था, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ओके ये उस टाइम का बहुत फेमस क्लब था, ठीक है, सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन्स। डिमांड क्या क्या थी उनकी बच्चों, राइट टू वोट, पहले उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, फिर राइट टू इलेक्टेड टू द असेंबली एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। ओके उनको भी जो है वो गवर्नमेंट की ऑफिस, जो गवर्नमेंट के जॉब्स रहते हैं, ओके लेजिस्लेटिव में, ओके फिर एग्जीक्यूटिव में, फिर जुडिशरी में, ओके ये 3 लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उनको वहाँ पे जो उनके वहाँ पे जॉब चाहिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब चाहिए। जो अभी तक मेंस होल्ड कर रहे थे, मेंस को ही गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी, लेकिन अभी से उनको इक्वली जो है वो एक पॉलिटिकल ऑफिस चाहिए, एक पॉलिटिकल एक दर्जा चाहिए, ओके एक जॉब चाहिए उनको, जो मेंस को मिलती है वो वुमेन्स को भी मिलनी चाहिए, वुमेन्स को भी सेम रेट होना चाहिए, ओके ताकि वो असेंबली का मतलब गवर्नमेंट में अपनी एक जगह बना सके अच्छे से। ओके समझ में आया। ओके ये सब हो रहा था तो उस टाइम पे रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आ गई, ओके फ्रांस के अंदर, और उन्होंने कुछ जो है वो कुछ कुछ बातें एक्सेप्ट की वुमेन्स की, ओके और यहाँ पे उन्होंने कुछ बदलाव किए गवर्नमेंट रूल्स के अंदर। क्या बदलाव किए, पहले तो यहाँ पे किया दे क्रिएट अ स्कूल, ओके स्पेशली गर्ल्स के लिए स्कूल बनाई गई वहां पर, ओके और स्कूलिंग को कंपलसरी बनाया गया सारे गर्ल्स के लिए, ओके फ्रॉम 10th 12th तक सारे गर्ल्स को कंपलसरी स्कूल में आना है, पढ़ना है। ओके देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूलिंग मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। ओके नेक्स्ट क्या था कि फादर कुड नॉट फोर्स देम टू मैरी। ओके पढ़ाई लिखा के बाद अगर वो आगे पढ़ना चाहे, जॉब करना चाहे तो वो कर सकती है, ठीक है। फादर जो है उनको डायरेक्टली शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते जब तक उनकी खुद की इच्छा ना हो। ओके समझ में आया। अगर मैरिज हो भी रही है तो मैरिज प्रॉपर रजिस्ट्रेशन से होगी अंडर सिविल लॉ। ओके कोर्ट मैरिज बोलते हैं हम नॉर्मली इसको, कि कानून के दायरे में रह के जो है लड़का लड़की दोनों शादी कर रहे हैं, ओके तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा। ओके और डाइवोर्स जो है वो लीगल माना गया वुमेन्स के लिए। अभी तक जो है वो मेंस डाइवोर्स लेते थे, अभी तक वो सिस्टम चल रहा था फ्रांस के अंदर, ओके कि मेंस जो है वही डाइवोर्स ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा होगा कि अगर वुमेन्स को किसी लड़की को किसी लड़के के साथ नहीं रहना है, ओके एक जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं रहना, तो लड़कियां भी जो है वो डाइवोर्स ले सकती है, ओके अलग हो सकती है, पार्ट अवे हो सकती है। ओके समझ में आया। तो डाइवोर्स वाज मेड अ लीगल। वुमन कैन नाउ ट्रेन फॉर ए जॉब्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वुमेन्स को भी सेम दर्जा, सेम वेजेस, सेम सैलरी मिलेगी जितनी मेंस को मिल रही है, ओके और उनको भी सेम काम करने का मौका मिलेगा जो मेंस कर रहे हैं। ओके समझ में आया। वुमन कैन नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स। ओके ये सब हो रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो मेन तो था ही नहीं, कौन सा, राइट टू वोट। ओके वुमेन्स ने क्या बोला था, जितने भी राइट्स मैन को मिल रहे हैं वही इक्वल राइट्स हमको भी मिलने चाहिए। ओके ये बात वुमेन्स ने रखी थी, इसलिए वुमेन्स ने एक पॉलिटिकल क्लब फॉर्म किए थे। ओके और बच्चों ऐसा बोला जाता है कि टोटल 60 क्लब ऐसे फॉर्म हुए थे, मोर देन 60 क्लब फॉर्म हुए थे, ओके फ्रांस के अंदर, ये वुमेन्स के क्लब थे।
उसमें से ये जो था सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी रिपब्लिक ऑफ वुमेन्स, ये सबसे फेमस क्लब था। ओके, समझ में आया? ओके, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने उनकी सारी बातें नहीं सुनी। ओके, राइट टू वोट का अधिकार उनको नहीं मिला। उनको 200 ईयर्स लगे, 200 साल लगे ये वोट को, मतलब ये राइट को पाने के लिए। लास्ट में 1946 में वुमेन्स को जो है वो राइट टू वोट का अधिकार मिला फ्रांस के अंदर। ओके बच्चों, समझ में आया? तो ये थी पूरी वुमेन्स की जर्नी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर। एक छोटा सा हिस्सा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था ये। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।